नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, इस वक्त मैं वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में हूं, जो महाराष्ट्र का एक अहम विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। सभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहीं पर रहते हैं और इस सीट पर एक महापरिवर्तन किया गया है। इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे उद्धव ठाकरे, शिवसेना के हारून खान, एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी, और उन्हें 1600 वोटों से एक टफ मुकाबले में, टफ फाइट में जीत मिल गई। क्या कुछ वजह है? यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से मैं समझने का कोशिश कर रहा हूँ कि जीत का क्या कुछ कारण दिख रहा है। जी, क्या नाम हुआ जनाब? मेरा नाम एजाज है। एजाज भाई, क्या लगता है कैसे जो है हारून खान जीत गए? यहाँ से लगातार बीजेपी का कब्जा हुआ करता था यहाँ पे। बीजेपी का कब्जा तो हुआ करता था, पर बीजेपी का काम और हारून भाई का काम, उसमें बहुत फर्क होता है जी। हारून भाई के काम में और बीजेपी के काम में, मतलब जैसा हो भारती लवेकर जी जो पहले थी, वो सिर्फ वर्सोवा का वो साइड का इलाका है, सिर्फ वो तरफ ही देखा करती थी, ये बाजू नहीं आती थी कभी। हाँ, और आज के मुकाबले में हारून भाई जो है पूरा वर्सोवा से लेकर पूरा ओशोरा और जोगेश्वरी, अंबोली जितना इलाका है, वो हारून भाई मतलब बहुत अच्छे से देखते भी और उनका काम होता है, काम करते हैं। मैं अभी क्षेत्र में घूम रहा था, इंटरव्यू करने के लिए मैं जा रहा था, तो रास्ते में मिले तमाम तर यादव मोहल्ला के अंदर, मौर्या मोहल्ला के अंदर बहुत भव्य स्वागत देखा गया। क्या कुछ इसके पीछे रीज़न लगता है आपको कि इतनी ज़्यादा जो है मोहब्बत मिल रही है? इसके पीछे रीज़न यही है कि हारून खान जो इंसान है वो हिंदू मुसलमान देखा नहीं करता है। हाँ, वो मतलब हर इंसान को अपने जैसा ही समझता है कि मतलब वो जैसे है वैसे हम भी है। जो बीजेपी है, उनके जो महायुति थी, उनको प्रचंड जीत मिली और यहाँ जो है महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से धराशायी हुई। वहाँ पे वर्सोवा विधानसभा में एक पिलर का गड़ जाना किस तरह से देखते हैं? ये वर्सोवा विधानसभा जो इलाका है जी, इधर मतलब चैलेंज वाली बात हो गई थी जी। ये चैलेंज की बात थी कि एक मुसलमान आदमी है, उसको वो कभी जीत नहीं सकता जी। पर हारून खान ने जो कर दिखाया है और यहाँ के लोगों ने जो किया है उनके लिए। जी भाई साहब, आपको क्या लगता है कैसे जीत पाए हारून खान? देखो, मेरी राय में तो ये है कि जो भी एक कैंडिडेट है या फिर जो एक उम्मीदवार है, वो जीतता है इसलिए है कि लोगों की मोहब्बत जी, लोगों की मोहब्बत से, लोगों के अंदर जो काम करके लोगों के अंदर जो दिलचस्पी है या फिर उनके साथ में जो काम किए, हमदर्दी किए, किसी भी रिलीजन का हो, तो ये लोग ही होते हैं जो उम्मीदवार को, कैंडिडेट को जिता के आते हैं। जब बीजेपी वालों ने इस तरह के नारे दिए, बटेंगे तो कटेंगे, फिर भी यहाँ से क्या कुछ वजह है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को जीत मिल पाई है? ये तो है बहुत मेहनत से ये सब चीज़ें सोच के करके जो काम किया गया है जी। अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि ऐसे इलाके में ये नारा कामयाब हो गया, पूरा महाराष्ट्र में प्रचंड जीत मिली, लेकिन वो नारा यहाँ पे कामयाब नहीं किया हुआ, जबकि यहाँ पर जो है उनका सिटिंग विधायिका थी। तो यहाँ पे लोगों ने जो है यहाँ पे समझदारी का एक वो दिए, लोगों ने समझदारी का परिचय दिया इस वजह से। जी जनाब, क्या नाम हुआ आपका? सैयद मुबीन नाम है। मैं जानना चाहूँगा कि ये सीट जो है बड़ी हाईलाइटेड थी, यहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी प्रत्याशी थे और दूसरे तरफ उद्धव ठाकरे, जिनको खास करके मुस्लिम समाज अब तो कांग्रेस के साथ आए तो सेकुलर मानते हैं, लेकिन पहले उनको सेकुलर नहीं मानते थे। उनके प्रत्याशी हारून खान को क्यों चुना लोगों ने? बस हारून खान तो पहले भी सेकुलर थे जी, वो हिंदू मुसलमान दोनों के साथ में थे। नहीं, पार्टी जो है शिवसेना है उनका। वो शिवसेना होने से मतलब नहीं होता है। जो हारून खान जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति हीरा है, उसकी वजह से ये लोगों ने उनको जिताया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी इलाके के लोग थे, सब ने उनको खुल के वोट दिया। यहाँ से काउंसलर रहे लगातार, जो है क्या कुछ काम किया जिनका लगता है? काम किया उन्होंने, बहुत काम किया है। पानी ऊपर चढ़ाने का भी बहुत काम किया। ऊपर यादव नगर में लोग पानी को तरसते थे, केन लेके दौड़ते थे, हाथ में बाल्टियाँ लेके भागते थे, हंडे से पानी भरते थे। आज दरवाजे पे नल है उनके, ये पंप द्वारा उनको पानी दिया जाता है। तो इतना प्रेशर बढ़ा दिया है कि अब घर घर तक के पानी पहुँच गया।
बाथरूम का काम हुआ, टॉयलेट का काम हुआ, लोगों के घरों का काम हुआ। जो लोग अपने दूसरे लोगों के दौर में अपने घर को रिपेयरिंग नहीं कर पाते थे, इनके दौर में उन्होंने मालिया, डबल मालिया भी बनाया जी, गार्डन बनाया, इसके अंदर काफ़ी काम किया। आज लोग उनके इसमें खुश है तो उनको वोट दिया। बड़ी टफ फाइट था, बड़ी टस्ल की मुकाबला थी, मात्र 1600 मतों से जीते। इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनका भी काम था जिसके वजह से लोगों ने उनको मौका दिया। आप लोगों को क्या कुछ उनके काम में, जो विधायक थी उनके काम में क्या कुछ कमी दिखी क्या आप लोगों ने परिवर्तन किया? बहुत कमी थी उनके अंदर। वो लोगों को, वो कभी भी जाए ना तो लोगों को अनसुना करती थी। एक काम को 10 बार दौड़ाना और 10 बार के बाद भी काम नहीं होना जी। और यहाँ एक बार चले जाओ, आपका एक कॉल में काम होता है। एक कॉल में काम होता है। चाहे वो विधायक इसमें थे, अब तो खैर विधायक हो गए, अब तो बहुत ज़्यादा ही काम होगा। लोगों का कहना होता है जो भी ये शिवसेना या दूसरे पार्टी कांग्रेस के जो भी विधायक सांसद जीत के जाते हैं, वो मुस्लिम के मसाइल को, मुद्दों को ढंग से, जिस ढंग से उठाना चाहिए कौम के मसले को, उस तरह से नहीं उठा पाते हैं विधानसभा में। क्या कुछ आपको लगता है कि जब हारून खान जीते हैं और शिवसेना उद्धव ठाकरे के टिकट से जीते हैं, तो क्या इनको इतनी आज़ादी मिल पाएगी कि अपने जो मुस्लिम के जो मसले मसाइल हैं उनको विधानसभा में उठा पाएंगे? मुस्लिम नहीं, यहाँ तो सबके सब मिक्स हैं, तो मुस्लिम का नहीं, जो भी कानून बनता है, जैसे कि मान लो अभी वक्फ बोर्ड का कानून आया था, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई, इस तरह के जो मुस्लिम के पर्सनल कानून बनते हैं उनके मसले पर, उस पर आमतौर पे कहा जाता है जो इस तरह के पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी होते हैं, एमएलए होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं स्वतंत्रता के साथ। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब के डिमांड बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि हारून रशीद साहब बोल पाएंगे इस पर? नहीं, वो तो देखो खुले मिजाज के आदमी हैं, खुले जुबान के आदमी हैं। वो किसी के बाप से नहीं डरते। वो पार्टी हो कोई भी होने दो, वो किसी से डरते नहीं है। जब बात आएगी तो बात रख देंगे, आगे निर्णय उसका कुछ भी निकले, वो आगे उसके रिकॉर्डिंग हो या नहीं हो, लेकिन वो अपनी बात तो रख देंगे। आज तक जो है मैं समझना ये चाहता था कि उद्धव शिवसेना खास करके मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारते थे, इस बार भी मात्र एक दिए और वो भी जीत गए। क्या कुछ लगता है कहीं हृदय परिवर्तन हो रहा है? क्या कुछ भी नहीं है जी। इसके पहले उनकी वाइफ को, वो भी तो मुस्लिम थी जी, उनको भी काउंसलर में देते रहे लगातार, बीजेपी भी दे देते हैं, लेकिन जो एमएलए के लिए होता है माहौल कभी बना नहीं था ना जी। काम करने वाला कोई, डब देने वाला कोई अभी सामने उनके आया नहीं था। अभी ये काम करने वाले निकले तो बराबर मिले उनको टक्कर के। और इस तरह से जो हार गए, इसके पीछे क्या कुछ वजह देखते हैं? महाविकास आघाड़ी तो धराम हो गई, इनके पीछे क्या कुछ वजह? ये सब मशीन का चक्कर है, मशीन का चक्कर है, ये सब मशीन का चक्कर है। कोई इतने मेजोरिटी में आना किसी की बस की बात नहीं है। 100 करोड़ जनता जिसको गाली दे रही है, 100 करोड़ जनता जिसको रिजेक्ट कर रही है, वो इतनी सीटें लेके आता कैसे है? सीट दिखाई थी। अगर आपको सच्चाई से जीतना है तो लाओ ना, काम से जीतो ना। नहीं, एक सवाल बनता है, बैलेट पेपर लेके आओ ना, फिर जीत के इतनी सीट बताओ तो हम भी जाने। जी, एक सवाल बनता है कि जब वोट मतलब ईवीएम से जीत गए, बैलेट पेपर लाने की बात आप लोग कर रहे हैं, तो बरसोवा की सीट कैसे नहीं जीते? ये भी यहाँ भी गड़बड़ी सब करने की कोशिश किए थे, लेकिन यहाँ बहुत कोशिश हुई, लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत पहरेदारी की है जी। यहाँ के लोग सतर्क थे, यहाँ के लोग पहरेदारी कर रहे थे जी। यहाँ भी बहुत हुआ है, धोखा खा चुके हैं यहाँ के, कोशिश की गई। गजानन कीर्तिकर में लोकसभा में धोखा खा चुके थे, इसलिए हमने उधर छोड़ा नहीं जी, वहाँ खड़े रहे, हम डटे रहे। तो हाँ, हर चीज़ पे ध्यान दिया हम लोगों ने कि भाई मशीन के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हो, मशीन को चेंज नहीं किया जाए, मशीन के अंदर कोई काम गलत नहीं हो जाए, वो उसका पूरी पहरेदारी हुई है। जब जाकर के हमारे को ये सही मानों में हमको हक मिला है। तो लगता है कि इस बार जो है काम होगा। हाँ, बिल्कुल काम होगा, बिल्कुल काम होगा। और इसी उम्मीद से आप लोगों ने जिताया है। 35 साल से यहाँ कर रहे काम, 35 साल से जुड़े हुए, 35 साल से एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़े घर घर पब्लिक को जानते। अरुण भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरुण भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग करे थे, इन लोगों से मैंने जानने का कोशिश किया कि हारून रशीद साहब के जीत का क्या कुछ कारण है, क्यों जीत गए। बहुत टफ मुकाबला था। साथ ही साथ जहाँ उद्धव शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के बहुत सारे मजबूत पिलर जो है टूट गए,
बड़े बड़े किला ढह गए, वहाँ हारून रशीद एक मुस्लिम प्रत्याशी का जीत का क्या कुछ वजह है, लोगों ने बेबाकी से अपनी बात रखी। पूरी बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर हमारा ये छोटा सा कोशिश आपको पसंद आता हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेकुलर जनता को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।